हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू। सब्जेक्ट हमारा हिंदी सुरभि पार्ट 2। चलिए अब हम इसमें अपना कंटिन्यू रखे हैं हमारी वीडियो को। देखिए हम प्रश्न उत्तर से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कालू कौवा क्या कहता था? तो कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को खाना चाहता था। अब प्रश्न 2, चिरकुट ने कालू से क्या लाने के लिए कहा था? तो चिरकुट ने कालू से लकड़ी की गाड़ी लाने को कहा था। प्रश्न 3, लुहार ने कालू कौवे को नए औजार क्यों नहीं दिए? लुहार ने कालू को इसलिए नहीं दिए क्योंकि वह पुराने हो गए थे। अब देखिए हम गाँव में देखेंगे चिरकुट की चिट्ठी में क्या लिखा था। चिरकुट की चिट्ठी में यह लिखा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है, इसलिए चिरकुट रोने लगती है। चिट्ठी में यह लिखा था। चलिए अब हम आगे विचारक में देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए प्रश्न पढ़िए, हाँ अथवा नहीं का उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है? हमें हाँ और नहीं में उत्तर देना है। जैसे दिया है कालू कौवा, देखिए क्या है। कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। क्योंकि किसी के बच्चों को खाना सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा नहीं। किसी के बच्चों को खाना चाहिए, तो हमारा आंसर है नहीं। किसी के बच्चों को खाना नहीं चाहिए। चलिए हम प्रश्न 2 में देखेंगे। चिरकुट ने कालू कौवे की मेहनत से बनाई गई लकड़ी की गाड़ी ले ली। क्या सही किसी की मेहनत से कमाया गया धन चालाकी से ले लेना चाहिए? तो हमें लिखना है नहीं। अब प्रश्न 3, गा बढ़ई लुहार आदि सभी ने कालू कौवे से काम के बदले अपना काम करवाया। क्या एक दूसरे की सहायता करना सही है? तो हम लिखेंगे हाँ, एक दूसरे की सहायता करना सही बात है। तो हमारा आंसर है हाँ। चलिए हम देखेंगे, सोचिए और बताइए कि आप किसी भी सवारी में जाएंगे। यदि आपको दूसरे देश जाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विमान से जाएंगे। कैसे? विमान से। चांद पर जाना हो तो हम स्पेस शटल यानी रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? रॉकेट, जिसे कहते हैं स्पेस शटल। यहाँ लिखेंगे हम स्पेस शटल। स्कूल जाना हो तो बस अथवा रिक्शा। नानी के घर जाना हो तो रिक्शा अथवा बाइक। चलिए हम उसके नीचे हम देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से वाला जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे दूध प्लस वाला इक्वल दूध वाला, फल वत्ता वाला फल वाला, फूल वत्ता वाला फूल वाला,
कबाड़ी बत्ता वाला कबाड़ी वाला, पान बत्ता वाला पान वाला, भुट्टे बत्ता वाला भुट्टे वाला। अब देखिए, अब है नीचे बताना है। देखिए, अब नीचे दिए गए चित्र देखिए कौन क्या काम करता है, एक वाक्य में लिखिए। देखिए, अभी पिक्चर कौन से बनी है, ये पिक्चर बनी है दूध वाले की, तो हम यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे दूध वाला। फिर यहाँ लिखा है कोली, तो हम इसका नाम लिखेंगे कोली। ये है सैनिक, ये है चरमकार। चरमकार हम कहते हैं बर्बर। नहीं, चरमकार कहते हैं मोची को। ये है हजाम, बाल काटने वाले को कहते हैं हजाम। तो हम यहाँ लिखेंगे हजाम। जो हजामत बनाता है ना, बाल काटता है ना, तो हम उसे बताएंगे हजाम। देखिए, ये हजाम, दूध वाला, कुली और सैनिक। चलिए हम पेज पलटाते हैं इसके आगे। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन 3 है, डाई या ढाल देखकर शब्द पूरा कीजिए। तो हमारे यहाँ सड़क है, तो हमने यहाँ लिखा है डा लगा के सड़क बना दिया है। पढ़ाई, तो हमने पढ़ाई में ढा का इस्तेमाल किया है, पढ़ाई। कढ़ाई, तो हमने लिखा कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई। गढ़ना यानी बनाना, गढ़ना यानी गढ़ना, यानी कोई चीज़ चुभ जाती है ना तो उसे कहते हैं गढ़ना। और ये बताना है गढ़ना यानी बनाना। जो देखिए कुम्हार है, जो बर्तन बना रहा है ना, तो इसमें हम ढा लगाएंगे, जैसे गढ़ना। कढ़ाई, कढ़ाई यानी ये कढ़ाई होता है सिलाई करना, और ये कढ़ाई होता है फ्राई पैन जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं। ये है सड़क, ये पढ़ाई है, और ये कढ़ाई, ये है कढ़ाई जिसमें हम खाना बनाते हैं। और ये कढ़ाई जो हाथ से बिनते हैं उसे कहते हैं कढ़ाई करना। ये है गढ़ना, यानी ये गढ़ना कहते हैं बर्तन गढ़ना, यानी जो कुम्हार है वो बर्तन बना रहा है तो उसे कहते हैं गढ़ान। यानी गढ़ान देनी साइज़ है कि वो जो पिक्चर बनाता है ना, जो मटका है, गिलास, जो भी बर्तन मट्टी के बर्तन बनाता है ना, उसे कहते हैं गढ़ना यानी कढ़ाई देना। अब ये है गढ़ना यानी चुभ जाना, यानी एक लड़का है उसको कुछ चुभ गया है तो वहाँ बता रहा है गढ़ना यानी इसको कुछ गड़ गया है। अभी देखिए, बातों बातों में लकड़ी की गाड़ी बनाने के लिए कालू कौवा किस किस के पास गया, कराम से बताइए कि कालू कौवा लकड़ी की गाड़ी बनाने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, किसके किसके पास जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। कालू कौवा लकड़ी की गाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो वो बढ़ई के पास जाता है, फिर उसको लोहार के पास जाता है, लोहार उसे चरमकार के पास भेज देता है, चरमकार दूधिया के पास भेजता है, दूधिया कुम्हार के पास भेजता है, कुम्हार जो होता है वो डॉक्टर के पास भेजता है, डॉक्टर उसे कहाँ भेज देता है, धोबी के पास भेज देता है, धोबी उसे सब्जी वाले के पास भेज देता है। यानी एक लकड़ी की गाड़ी बनाने के लिए जो कालू कौवा है वो इतने सारे लोगों की सहायता लेता है। फिर देखिए, उसके बाद है मेरी कलम से। मेरी कलम से मैं आपको बताना है बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, या सभी लिखिए, तब आप लोगों की सेवा कैसे करेंगे। मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनकर मैं दूसरे बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। देखिए, हमने अपने बारे में लिखा है मेरी कलम से। चलिए, अब उसके बाद हम पेज नंबर 55 देखेंगे। कुछ करने के लिए कुछ पक्षियों के चित्र एकत्रित कर चार्ट पेपर पर चिपकाइए, उनके नाम मालूम कीजिए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। अपृथ वाक्यांश, कविता पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया हमको गीत सिखाती, सुंदर और सुशीला, सुंदर और सुरीला। देखिए, एक पिक्चर है जो गांव की है। अब वो कविता है, यहाँ बताया जा रहा है कि छोटी सी कविता है, उस कविता को पढ़कर हमें उसके नीचे दिए गए सब प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हम कविता पढ़ेंगे पहले। चलिए, कविता पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया हमको गीत सिखाती,
सुंदर और सुरीला। मधुमक्खी मिल शहद बनाती, मीठा और रसीला। गाय भैंस भेड़ बकरियां घड़े दूध के भरती, बच्चे जिसको गड़गड़ पीते, बड़ी भलाई करती। ऊँट उठनी घोड़ा घोड़ी लगते हमको प्यारे, बोझा ढोते गाड़ी खींचे, ये सब मित्र हमारे। कौन सुंदर और सुरीला गीत सुनाती है? तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर। चिड़िया हमको गीत सिखाती, सुंदर और सुरीला। तो हमें लिखेंगे चिड़िया हमको सुंदर गीत सुनाती है, सुंदर और सुरीला। शहद कैसा बनता होता है? शहद जो होता है ना, वो मीठा और रसीला होता है, तो उसे मधुमक्खी बनाती है। तो कैसा होता है? मीठा और रसीला होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मीठा और रसीला। अब तीसरा प्रश्न है, गाय भैंस तथा भेड़ बकरियां हमारे किस काम आती हैं? तो गाय भैंस भेड़ बकरियां दूध घड़े भर देती हैं, बच्चे जिसको गड़गड़ पीते बड़ी भलाई करती हैं। देखिए, गाय भैंस और भेड़ बकरियां हमारे घड़े भर देती हैं दूध के, जिससे बच्चे लोग गड़गड़ पीकर क्या करते हैं? दूध पीकर बच्चे हमको बड़ी भलाई का काम करती हैं। तो गाय भैंस और दूध बकरियां क्या करती हैं? हमें दूध गड़े हमारे भर देती हैं। चलिए प्रश्न 4 है, कौन कौन से पशु बोझ उठाने की हमारी सहायता करते हैं? तो ऊँट उठनी और घोड़े गाड़ी घोड़ी हमें क्या करते हैं? बोझ उठाने के काम करते हैं। देखिए, हमने उठाया ना कि ऊँट उठनी और घोड़ा गाड़ी हमें बोझ उठाने के काम करते हैं हमारे। देखिए, हमारी कविता पूरी हुई। यहाँ छोटी सी कविता थी, हमने इसे आपको प्रश्न उत्तर बताया है। अब ऐसे ही हमारी एक और कविता है, वो है हाथी की। तो हम चलिए कविता पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के लिए है, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है। तो हम आपको कोई कविता पढ़ के सुनाएंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कविता है हाथी की। हाथी के बारे में कविता लिखी गई है। अपने घमंडी हाथी की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन आपने अपने बचपन में एक घमंडी हाथी की कहानी सुनी ही होगी, लेकिन क्या सचमुच हाथी ऐसे ही होते हैं? आइए इस कविता में हम हाथी के बारे में जानेंगे। देखिए, अब हमारे पास बस हमसे पूछा जा रहा है कि आपने घमंडी हाथी की कहानी तो अपने बचपन में सुना ही होगा, लेकिन क्या सचमुच हर हाथी एक जैसे होते हैं? चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम कविता पढ़ेंगे आगे। हाथी खाना खाता मन भर, पीता ज़्यादा पानी, पर्वत जैसे इसके शरीर में है ताकत तूफानी। देखिए, अब हम हाथी के बारे में परिचय दे रहे हैं कि हाथी कैसा लगता है और कितनी ताकत होती है। हाथी खाना खाता मन भर, यानी हाथी खाना मन भर के खाता है और पानी ज़्यादा पीता है। हाथी क्या करता है? खाना ज़्यादा खाता है और पानी पेट भर के पीता है। पर्वत जैसे इसके शरीर में है ताकत तूफानी, यानी पर्वत कहते हैं पहाड़ को। तो पर्वत जैसे इसके शरीर में है ताकत तूफानी, यानी तूफान जैसे इसके अंदर ताकत है, और ये पर्वत जैसा शरीर है इसका। एक जरा से झटके में वह देता पेड़ उखाड़, यानी एक झटका मार के वो क्या करता है? पेड़ को गिरा देता है। पड़ जाए जो शेर सामने, वो भी जाता हार, यानी अगर जो सामने शेर आ जाता है तो वो भी से हार जाता है और हार के भाग जाता है। देखिए, एक झटका लगा के हाथी क्या कर रहा है? पेड़ को धक्का मार के गिरा रहेगा।
तो यानी जो हाथी होता है बहुत बलवान होता है, यानी बहुत ताकतवर होता है। और पर्वत यानी पहाड़ जैसा उसका शरीर होता है। देखिए हाथी का शरीर बता रहे हैं ना कैसा है, पहाड़ जैसा, कितना ऊंचा और कितना ताकतवर है। इस ताकतवर प्राणी की बच्चों अचरज भी कहानी, यानी ये ताकतवर प्राणी की क्या है, अचरज, यानी उसे कहते हैं अनसुलझी, अचरज भरी कहानी। किंतु नहीं समझना इसको तुम बिल्कुल अभिमानी, यानी देखिए अब जो एक इस ताकतवर प्राणी की बच्चों अचरज भरी कहानी, यानी ये जो ताकतवर प्राणी है इसकी एक अचरज भरी कहानी है। किंतु नहीं समझना इसको तुम बिल्कुल अभिमानी, यानी तुम इसको बिल्कुल घमंडी मत समझना। किसको? यह हाथी को, जो कविता में पढ़ रहा है। बड़े शांति प्रिय प्राणी हैं अपने हाथी दादा, यानी बड़े शांति स्वभाव के, यानी एकदम साइलेंट होते हैं ना, एकदम अच्छे से हाथी होते हैं जो ना, वो साइलेंट होते हैं, यानी वो शांति प्रिय प्राणी होते हैं। अपने हाथी दादा, यानी अपने हाथी दादा बता रहे हैं इनको। इनको प्यारी है सज्जनता, यानी इनको प्यार क्या है, सज्जनता, एक दूसरे की सहायता करना। इनका नेक इरादा, देखिए इनकी जो सज्जनता है और इनका जो नेक इरादा होता है कि दूसरों की मदद करना। सच्चे वीरों की होती है यह असली पहचान, यानी सच्चे वीर जो होते हैं ना, यानी जो सच्चे वीर बोलते हैं, जो भलाई का काम करते हैं उनको कहते हैं सच्चे वीर। कि सच्चे वीरों की ये है कहानी, असली पहचान। करते नहीं ज़रा वो अपनी ताकत पर अभिमान, यानी जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो सबके एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो कभी घमंड नहीं करते, दूसरे की अभिमान यानी मुझे ताकत के ऊपर घमंड नहीं करते हैं और सबकी मदद करते हैं। वो यानी हर हाथी एक जैसा नहीं होता, कुछ हाथी घमंडी होते हैं तो कुछ हाथी अच्छे होते हैं। तो देखिए हमने आपको आज बताया था हमारी वीडियो में, हमने आपको पार्ट 1 में बताया, हमारा आज का सबक पार्ट था 7 नंबर का चिरकुट चिरैया पाठ के बारे में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने आज के कठिन शब्द, पाठबोध, मौखिक प्रश्न, ये सब हमने आपको रीडिंग करके बताया है, एक्सप्लेन भी किया है। इसमें हमने कुछ सही गलत मौखिक प्रश्न और दिए गए प्रश्न के उत्तर भी बताए हैं हमने आपको। ये देखिए उसके बाद ये पिक्चर बनी हुई है, 4th पिक्चर, इसके नाम हमने लिखे हैं। फिर हमारा ये पाठ जो यहाँ पूरा हुआ, फिर हमने इसमें कढ़ाई शब्द हमारे कलम से बताया है। फिर उसके बाद एक छोटी सी हमने कविता पढ़ी थी, किसके बारे में, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमने बताया था कि गांव का पिक्चर है ये, गांव में भेड़ बकरियां और ऊँट ऊँटनी हमारे किस काम आते हैं, शहद, मधुमक्खी, चिड़िया, इस सब के हमने आपके पढ़ा है कविता के बारे में, और उसके प्रश्न उत्तर भी लिखा है हमने। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, एक हाथी की केवल पढ़ने के लिए हमने एक हाथी की कहानी आपको पढ़ के बताई है कि यानी हर हाथी एक सरका नहीं होता। हर जो हमारे पास हाथी की जो हमारी कविता है ये बहुत ही हाथी क्या है, बहुत ही प्यारा है, जो उसका पर्वत जैसा उसका शरीर है और तूफानी जैसी उसकी ताकत है, लेकिन ये घमंड बिल्कुल भी नहीं करता है और सबकी सहायता करता है। और इसलिए यही अपनी कविता में यही सबको संदेश दिया है कि आप लोग भी सबकी मदद कीजिए, और एक दूसरे की मदद करने से भलाई होती है, मतलब एक दूसरे का काम करने से अच्छा कहते हैं। इसलिए आपको लोग भी घमंड मत कीजिए और अच्छे से हमारी कविता पढ़िए, हमारे वीडियोस देखिए, और एग्ज़ाम हो गई उसके पेपर भी अच्छे से लिखिए। हमारे वीडियो में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको वीडियो भेजा था, हम रोज़ आपको वीडियो भेजते हैं। आज का वीडियो हमारा है हिंदी सुरभि चैप्टर नंबर 7, और हाथी कविता थी इसमें, और एक छोटी सी कविता थी जो गांव के बारे में है। ये सब हमने आपको हमारी इस वीडियो में भेजा है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।